कैंची धाम वाले नीम करोली बाबा को हनुमान जी का अवतार माना जाता है। उनका मानना था कि ईश्वर की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं, लेकिन इंसान की कुछ गलतियां ईश्वरीय दृष्टि में रुकावट पैदा करती है, इसलिए ये गलतियां कभी न करें। नीम करोली बाबा द्वारा कही गई बातें आज भी भक्तों का मार्गदर्शन कर रही हैं। नीम करोली बाबा द्वारा कही गई बातें आज भी भक्तों का मार्गदर्शन कर रही हैं। कैंची धाम वाले नीम करोली बाबा का नाम आधुनिक भारत के महान संतों में गिना जाता है। लोग उन्हें हनुमान जी का अवतार कहते थे। नीम करोली बाबा द्वारा कही गई बातें आज भी भक्तों का मार्गदर्शन कर रही हैं। उनका कहना था कि ईश्वर की कृपा की बगैर संसार में पत्ता भी नहीं हिल सकता है। भौतिक सुख और खुशहाली के लिए भगवान का आशीर्वाद बहुत जरूरी है, लेकिन आदमी की कुछ खास गलतियों के कारण अक्सर ये कृपा रुक जाती है। सहयोग सेवा का गुणगान करना। सनातन धर्म में सेवा या सहयोग करना अत्यंत पुण्य का काम माना जाता है। नीम करोली बाबा कहते थे कि जब लोग अपने सहयोग या सेवा की चर्चा हर जगह करने लगते हैं, यानी उसका गुणगान करने लगते हैं, तो इससे उस सेवा का महत्व कम हो जाता है। सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से गुप्त रहकर की जाए। इसलिए जब भी आप किसी की मदद करें तो उसका जिक्र कभी दूसरों के आगे न करें। झूठा न्याय से दूरी। नीम करोली बाबा के अनुसार जो व्यक्ति असत्य और अन्याय की राह चुनता है वह ईश्वर की कृपा से हमेशा कोसों दूर रहता है। सत्य और न्याय का पालन करने वालों पर ही ईश्वर मेहरबान होते हैं। दूसरों का अधिकार छीनना, झूठ बोलना या अन्याय करना भगवान की कृपा से आपको दूर कर देता है। छल, कपट या दूसरों से ठगी करने वाले निश्चित ही भगवान की कृपा से वंचित रह जाते हैं। ऐसे लोगों को अपने बुरे कर्मों का फल एक न एक दिन जरूर मिलता है। दूसरों से घृणा करना। नीम करोली बाबा कहते हैं कि जो व्यक्ति लोगों के साथ भेदभाव करता है उसका समाज में सम्मान और ईश्वर की कृपा दोनों समाप्त हो जाते हैं। ईश्वर की नजर में संसार का प्रत्येक जीव समान है, इसलिए किसी के प्रति मन में घृणा न रखें। फिर चाहे वो कोई मनुष्य या जीव ही क्यों न हो, मन में समानता और आदर का भाव रखें। यही आध्यात्मिक उन्नति और ईश्वरीय कृपा का मार्ग है। एक बार एक युवक आया और महाराज जी ने उससे पूछा कि वह कैसा है, और उसने कहा, ओह महाराज जी, मैंने क्रोध पर काबू पा लिया है। महाराज जी ने कहा, ओह बहुत अच्छा, और उसकी प्रशंसा करते रहे। उस समय वहां एक और व्यक्ति मौजूद था जो कई सालों से महाराज जी से अपने घर आने के लिए कह रहा था, लेकिन महाराज जी कभी नहीं आए क्योंकि उस लड़के के पिता साधु संतों में विश्वास नहीं करते थे। लेकिन अब महाराज जी ने उस लड़के की ओर मुड़कर पूछा, क्या तुम अब भी चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर आऊं? लड़के ने कहा, हाँ, लेकिन मैं अपने पिता से इसकी व्यवस्था कर लूं। महाराज जी ने कहा, जाओ, फिर हम सब आएंगे। इस आगमन का मतलब था कि घर में महाराज जी को सम्मान का स्थान दिया जाएगा, इसलिए पिता को कहीं और बैठना होगा। आखिरकार पूरी टोली चली गई और महाराज जी लड़के के पिता की टोकरी पर बैठ गए। फिर महाराज जी झुके और पिता की आंखों में देखते हुए बोले, आप एक महान संत हैं। लेकिन हिंदी में उन्होंने वही व्यक्तिगत रूप इस्तेमाल किया जो आप केवल अपने करीबी दोस्तों और निचली जाति के लोगों के साथ ही करते हैं। इसलिए बूढ़े पिता के लिए उस रूप का इस्तेमाल करना वाकई अपमानजनक था। बूढ़ा व्यक्ति परेशान हो गया, लेकिन खुद को संभाले रखा। थोड़ी देर बाद महाराज जी फिर झुके और बोले, आप एक महान संत हैं। इस समय तक पिता का चेहरा लाल हो गया था और वे चिढ़ने लगे थे, लेकिन उन्होंने खुद पर नियंत्रण बनाए रखा। कुछ मिनट और बीते और महाराज जी झुके और फिर वही बात कही। इस बार पिता पूरी तरह से भड़क गए। वे उठे और महाराज जी पर चिल्लाने लगे,
तुम कोई संत नहीं हो, तुम बस आते हो और लोगों का खाना खाते हो, उनके बिस्तर ले जाते हो, और तुम एक ढोंगी हो। तभी गुस्से पर काबू पा चुका वह युवक उछलकर खड़ा हो गया, उसके पिता का कॉलर पकड़ लिया और उसे हिलाते हुए कहने लगा, चुप रहो, तुम्हें पता नहीं है कि तुम किससे बात कर रहे हो। वह एक महान संत हैं। अगर तुम चुप नहीं रहे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी महाराज जी उठे, हैरान होकर इधर-उधर देखा और बोले, क्या बात है, क्या बात है, क्या वे मुझे यहाँ नहीं चाहते? हमें जाना चाहिए, वे मुझे यहाँ नहीं चाहते। वे उठे और बाहर जाने लगे, और बाहर जाते हुए उस युवक की ओर मुड़कर बोले, क्रोध पर काबू पाना बहुत मुश्किल है। कुछ महान संत भी क्रोध पर काबू नहीं